भारत में भी आप देख रही हैं कि मौलाना किस तरीके से उछल उछल के हिजाब का मुद्दा उठा रहे हैं। एक्चुअली मुसलमानों की वोट लेने के लिए इसको राजनीतिक रूप देकर और एक बड़ी तरीके से हिजाब का मुद्दा तैयार कर दिया। अब हम ईरान की बात करते हैं। हमारे मौलाना तो कुछ भी कट्टरपंथी नहीं है जितने कट्टरपंथी वो हैं। इन्होंने क्या बना दिया, महिलाओं को डब्बे में बंद करने की चीज़। कॉन्सेप्ट है ही नहीं हिजाब का। मैं बोल रही हूँ जो अल्लाह का इस्लाम मानेगा वो मुसलमान नहीं है, और आप झूठ बहकाओगे, झूठा इस्लाम फैलाओगे और झूठ के बुनियाद पे सारे काम करोगे और आप मुल्ला बन के बैठोगे। तो अब ये नहीं चलने दिया जाएगा। किसी के चंगुल में मत आइए, मत सुनिए शबनम खान की, मत सुनिए किसी मुल्ला की। कुरान शरीफ तो हमारे पास है ना, हम उसको तो पढ़ सकते हैं ना, उसमें जो लिखा है वो तो समझ सकते हैं ना, सिर्फ उसे फॉलो करिए। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हिजाब विवाद एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि लगातार ईरान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पे कट्टरपंथी सोच वाले कुछ लोग लगातार लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि ईरान की लड़की एक महसिन को सिर ना ढकने की वजह से मार दिया गया, और आज की अगर हम बात करें तो आज जो हुआ वहाँ पे कि मोरालिटी पुलिस के द्वारा हदीश नाम की लड़की को 6 गोलियां मारी गई हैं। तो इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शबनम खान जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में ये इस्लाम का ही हिस्सा है या फिर कट्टरपंथी सोच का। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया में। बहुत शुक्रिया। क्या लगता है आपको कि ये हिजाब पहनना और हिजाब ना पहनने वालों को इस तरह से मार देना क्या इस्लाम का हिस्सा है या फिर ये कट्टरपंथी सोच का हिस्सा है? देखिए, हिजाब जिस पर अभी इतनी बहस चल रही है और जिस पर ये कट्टरपंथी गोली मार रहे हैं, या भारत में भी आप देख रही हैं कि मौलाना किस तरीके से उछल उछल के हिजाब का मुद्दा उठा रहे हैं कि अरे, जबकि भारत में तो हिजाब बैन ही नहीं है। और कुरान शरीफ में भी ये जो आँखें सिर्फ झांकेंगी, ये कहीं हिजाब इस टाइप का लिखा ही नहीं है कुरान शरीफ में। अगर हम इस्लाम धर्म की भी बात करें तो बिल्कुल पुख्ता तरीके से। मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर तो सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा था कि 4 बेटियां जो स्कूल जाती हैं वो सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जैसी दिखाई दें। इक्वालिटी का अधिकार हमारा है, हम सब इक्वल नज़र आने चाहिए स्कूल में। क्लासरूम में उनको हिजाब लगाने से मना किया गया, जो वो लगा कर आती थी मुंह पर। उन्होंने उसको मुद्दा क्या बनाया, मौलानाओं ने और विपक्षी पार्टियों ने, कि देखिए देखिए भारत में तो हिजाब भी नहीं लगाने दिया जा रहा, मुसलमानों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। एक्चुअली मुसलमानों की वोट लेने के लिए इसको राजनीतिक रूप देकर और एक बड़ी तरीके से हिजाब का मुद्दा तैयार कर दिया। अब हम ईरान की बात करते हैं। ईरान की महिलाओं को आपको सलाम करना होगा। हमारे मौलाना तो कुछ भी कट्टरपंथी नहीं है जितने कट्टरपंथी वो हैं। वो तो और भी ख़तरनाक कट्टरपंथी हैं, जो बिल्कुल महिलाओं को ना सांस लेने की इजाज़त देते हैं अपनी मर्ज़ी से, ना महिलाओं को परफ्यूम भी नहीं लगा सकती, आंखें दिखनी चाहिए, उंगली भी नहीं दिखनी चाहिए, यहाँ पर भी पहना देते हैं उनको कपड़ा। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर हम इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं और अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर हैं, जिनको हम अपना पैगम्बर मानते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। ये मौलानाओं की अपनी बपौती है इस्लाम धर्म को कैप्चर करने की, कि हमारी आप देख रही हैं जैसे हमने 3 तलाक पर लड़ाई लड़ी। कुरान शरीफ में नहीं लिखा, लेकिन मौलानाओं ने बरसों बरस मुसलमानों से क्या करवाया, 3 तलाक दिलवाया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और आज कानून भी है। आप सोचिए, वो बच्ची जो 20 साल की है और 1-2 बच्चे भी हो गए हैं उसको, वो उस आदमी को कोई सज़ा ही नहीं दिला पाती थी। वो क्या कहता था, आपने चाय ठंडी दे दी, तलाक। आपने सऊदी अरब में बैठा है और यहाँ से उसकी मम्मी ने या पापा ने कुछ बताया, उसने वहाँ फ़ोन मिलाया, अपनी पत्नी को बोला तलाक तलाक तलाक। तो इससे मुक्ति दिलाई मुस्लिम बहनों को। धर्म में कुछ लिखा नहीं है इस्लाम धर्म में, लेकिन अपनी बपौती बनाकर हमेशा इस्तेमाल किया। मुसलमान कम्युनिटी को डरा कर रखा है हमेशा। पहले लड़कियां इससे 2-4 होती रहीं और हलाला पे अब भी लड़ाई चल रही है। हलाला क्या शब्द है, सोचिए, ये सेक्स रैकेट की तरह काम करा है मौलानाओं ने। एक बेटी जिसकी शादी किसी आदमी से हुई, उसका पति नाराज़ हो गया और उसने उसको तलाक दे दिया, और वो उसी के पास वापस जाना चाहती है, या पति भी गुस्से में उसकी नाराज़गी दूर हो गई और अपनी पत्नी को वापस लेना चाहता है, तब भी ये कहते थे अब ये किसी और व्यक्ति के पास रहेगी एक रात। सोचिए ये कितना आप और मैं लड़की हैं, आप और मैं सोच सकते हैं कि ये कितनी डरावनी घिनौनी बात है। हमेशा धर्म को अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद कह कर गए, जैसे मैं हमेशा आपके माध्यम से कहती हूँ, अगर हम अल्लाह का इस्लाम फॉलो करेंगे तो हमें ये सब चीज़ों से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। हम जो बात कहते हैं हम अल्लाह के इस्लाम की बात कहते हैं, वो जो बात कहते हैं वो मुल्ला के इस्लाम की कहते हैं, जो उनको निजी फ़ायदे पहुंचाती है। सारी ज़िंदगी एक शाहबानों ने क्या मांगा था, आप बताइए? गुजारा भत्ता 100 रुपये,
लेकिन मौलानाओं ने वो गुजारा भत्ता भी नहीं लेने दिया। जब न्यायालय ने न्याय दे दिया शाहबानों को और कहा कि आप गुजारा भत्ता ले सकती हैं, लेकिन मौलानाओं ने क्या किया, राजीव गांधी को भड़काया कि देखिए अगर आपने इस्लाम धर्म में कुछ कोशिश की हाथ डालने की तो भाई आपको मुस्लिम वोट नहीं मिला करेगी। और वो भी इतने बुद्धू कहें या वोट बैंक के लालची थे कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुल्लाओं का साथ दिया, जबकि देना तो साथ बहनों का चाहिए था। चलिए वो भी बात आई गई हो गई। फिर आज तक आप और हमें हलाला 3 तलाक, आप परफ्यूम नहीं लगाएंगी, आप आंखें निकाल कर बस इतनी सी चलेंगी, आप नौकरी नहीं कर सकती। हमारे प्रोफेट मोहम्मद जिनके हम फॉलोअर हैं, उनकी वाइफ तो बिजनेस वुमेन थी, उन्होंने तो जो व्यापार करती थी महिला उनसे शादी की। तो आप सोचिए जो प्रोफेट मोहम्मद खुद शादी करते हैं एक व्यापारी महिला से, क्या वो किसी और बहन बेटी को कहेंगे कि आप जॉब मत करिए, आप काम मत करिए, या आप बिल्कुल इतनी सी आंखें निकाल के घूमिए। और ये जो हिजाब का जो कॉन्सेप्ट जिसको ये बताते हैं, उसका भी ये प्रॉब्लम है। उस समय जब गुंडे वगैरह जो होते थे वो उनको महिलाओं को पहचान जाए कि ये अमीरों की महिलाएं हैं, इसलिए उनको एक स्कार्फ टाइप दिया गया ताकि पता चले ये ताकतवर लोगों की महिलाएं हैं, इनको छूना भी मुश्किल में डाल देगा। तो था क्या, इन्होंने क्या बना दिया, महिलाओं को डब्बे में बंद करने की चीज़। बस कॉन्सेप्ट है ही नहीं हिजाब का। मैं बोल रही हूँ जो अल्लाह का इस्लाम मानेगा वो मुसलमान नहीं है, और आप झूठ बहकाओगे, झूठा इस्लाम फैलाओगे और झूठ के बुनियाद पे सारे काम करोगे और आप मुल्ला बन के बैठोगे। तो अब ये नहीं चलने दिया जाएगा। अब हम सब लोग जो महिलाएं हैं हम समझ रहे हैं, हालांकि अभी भी एक बड़ा तबका उनको फॉलो कर रहा है। मैं आपके माध्यम से इसीलिए मुसलमानों से कहती हूँ, किसी के चंगुल में मत आइए, मत सुनिए शबनम खान की, मत सुनिए किसी मुल्ला की। कुरान शरीफ तो हमारे पास है ना, हम उसको तो पढ़ सकते हैं ना, उसमें जो लिखा है वो तो समझ सकते हैं ना। क्या लगता है कि असली इस्लाम क्या है? क्योंकि लगातार लोग इस्लाम का हवाला देते हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि सिर ढकना अनिवार्य है, लेकिन अगर वहीं कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेस होती है वो बेशक आधे कपड़े पहने, उसके लिए कुछ नहीं कहा जाता। क्या इस्लाम भी अलग अलग है क्या? नहीं, इस्लाम तो एक ही है और इस्लाम सबके लिए एक जैसा है, और सब मुसलमानों की पूरी दुनिया में कुरान शरीफ पर आस्था है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। और कुरान शरीफ का कोई नुक्ता भी नहीं बदल सकता, ये भी कोई दो राय नहीं है, बात इसकी है ही नहीं। और वो जो लड़कियों का इस्तेमाल कर पाते थे, वो जो वोट बैंक का इस्तेमाल, पैसा मिलता था उनको वोट बैंक के लिए मुसलमानों की, सिर्फ ये उसी का कारण है। बाकी इस्लाम धर्म तो पुख्ता है अपने आप में एक। आप बताइए कि हिंदू धर्म में क्या 10 चीज़ें लिखी होंगी? जो आपके लिए लिखा होगा वो दूसरी हिंदू बहन के लिए भी लिखा होगा, ऐसे जो मुस्लिम धर्म में शबनम खान के लिए लिखा है वो और बहनों के लिए भी लिखा है। लेकिन बस समझने का फेर है। इस्लाम की नहीं कहते हैं, कुरान की नहीं कहते हैं, कहते हैं अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी जो हम आपको बता रहे हैं तो फिर ये तो आप नरक में जाएंगी और आपको तो जला दिया जाएगा, आपको तो वहाँ पर मतलब आपकी अंगीठी में सेक दिया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें सिखाते हैं। तो आदमी जो खौफ में था सालों से, आप एक ही चीज़ भरते रहेंगे तो आदमी को, आप बताइए। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे कुरान शरीफ की जहाँ से शुरुआत होती है उसमें लिखा है निहायत रहम वाला और करम वाला है। कुरान शरीफ की शुरुआत यहाँ से है कि खुदा निहायत रहम वाला और करम वाला है। जब वो रहम वाला है, करम वाला है, तो वो हमारी गलतियों को भी माफ़ करने वाला है। तो क्या वो हमें वहाँ जलाने के लिए बैठा है? इन्होंने खुदा से भी डराया हमें, खुदा से भी हमें खौफ में रखा है सारी ज़िंदगी। मैं तो बोल रही हूँ कि बल्कि मुसलमानों को सीधा अल्लाह से लॉ लगानी चाहिए, बीच में कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। मैं अपने भगवान से सीधे बात कर सकती हूँ, तो उसकी कही हुई बातों को भी पढ़ सकती हूँ। तो सब लोग अगर हम उस ढर्रे पर चलेंगे तो देखिए मुसलमानों का नया रूप देखने को मिलेगा। वरना ये कट्टरपंथी किसी नुपुर शर्मा के खिलाफ झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे, चिल्ला कर प्रोफेट मोहम्मद का नाम लेके नुपुर शर्मा के पीछे पड़ गए। प्रोफेट मोहम्मद तो कहते थे कि पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो जाइए। प्रोफेट मोहम्मद तो कहते थे जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश की आप रोटी खाते हैं उसके कानून को फॉलो करिए। प्रोफेट मोहम्मद तो ये भी कहते थे कि आपने जिस देश में जन्म लिया है उसकी और जो तरक्की के साथ आगे बढ़ते जाइए। प्रोफेट मोहम्मद तो ये भी कहते थे। तो ये नहीं सिखाएंगे क्योंकि वो अच्छी बात है, क्योंकि फिर मुसलमान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इनके चंगुल से निकल जाएगा। लेकिन इन्हें तो धर्म के नाम पर अपने चंगुल में फंसा कर रखना है। ये सिर्फ राजनीतिक मामला है कि हिजाब का मुद्दा उठाइए ताकि हम मुसलमानों के लिए बदनाम कर सकें पूरी दुनिया
दुनिया में देखो यहाँ तो बड़ा, जबकि भारत में तो हिजाब बैन ही नहीं है। लेकिन देखिए, जब मुस्कान ने हिजाब पहनकर स्कूल में एंट्री की थी, तब बहुत सारे मौलानाओं ने ये कहा था कि एक लड़की को इस तरह से बेइज्जत किया गया। लेकिन जब एक लड़की को ईरान में मारा जा रहा है और कत्लेआम किया जा रहा है, तो सारे मौलाना क्यों चुप है भारत के? अब आप समझ रही हैं कि इनका मतलब लड़कियों की शिक्षा से नहीं है। ये मैं शब्दों पे जोर देकर इसलिए बोल रही हूँ, इनको ना बेटियों की शिक्षा से मतलब है मुस्लिम की, ना इनको मुसलमान कैसे देश के मुख्यधारा में जुड़ेगा इससे मतलब है। इनको सिर्फ मतलब है वो जो राजनीतिक मज़े ये लिया करते थे, जो इतने मोटे मोटे पेट करके, बड़े बड़े मुंह करके और टोपियाँ लगा के ये नेताओं के साथ घूमा करते थे, ऐश किया करते थे कांग्रेस पार्टी के साथ। आप याद कर लीजिए, मैं कोई झूठ नहीं बोलती हूँ, उदाहरण हैं हज़ारों। और इनके बड़े बड़े अपने वो बना के कि जी ये तो हमारे कौमी उसके वो बने हुए हैं, वहाँ पर ये बच्चों को पानी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, वहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। आज अगर कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरा मकसद क्या होना चाहिए? अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, मेरा एक मुस्लिम बच्चा पढ़ाई करे, आगे बढ़े, IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, मेरा तो ये मकसद होना चाहिए ना कि मेरा ये मकसद होना चाहिए कि नहीं ये तो आंखें बंद कर ही बैठेगी क्लासरूम में। आप स्कूल के प्रेमाइसिस तक आती हैं, आप कुछ भी पहन कर आती हैं, वो हिजाब लगा कर ही आई थी अंदर, अगर आपने देखा हो। स्कूटी पर आई थी और हिजाब लगा कर ही आई थी, किसी ने उनको वहाँ तक रोका नहीं था। और हज़ारों बेटियाँ पढ़ने जाती हैं, किसी को कोई मना नहीं करता है। लेकिन क्लास में भी आप कहें कि फिर तो कल कोई कहेगा मैं निक्कर पहन कर आऊँगा क्योंकि मेरा तो भाई धर्म कहता है मैं निक्कर पहन सकता हूँ, कोई कहेगा जी मैं तो यहाँ पर ये बांध कर आऊँगा, कोई अपना अपना सब ले आएंगे। फिर स्कूल किस बात का रहेगा वो? फिर वो एजुकेशन सेंटर रहेगा क्या? हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग, चैनल्स का भी देखिए, कोई चैनल स्कर्ट पहन के बोल रहा है, कोई चैनल सूट पहन के बोल रहा है। अगर कोई यूनिफॉर्म कोड है तो वो पहनती हैं लड़कियाँ। और हम जब जॉब करने जाते हैं या किसी स्कूल में हम दाखिला भी लेते हैं तो हमारे रूल्स जो फॉर्म होता है उसको हम फॉलो करते हैं और सिग्नेचर कर आते हैं कि जी हम स्कूल के रूल्स फॉलो करेंगे। झगड़ा सिर्फ वो था, अगर 4 बेटियों के साथ प्रशासन बात करता, हो सकता है उन्हें छूट मिलती, हो सकता है क्लासरूम तक वो खुद ही मान जाते बच्चे और माँ बाप, लेकिन क्योंकि विपक्षियों को तो फ़ायदा आ नहीं रहा था उससे। ये मुसलमान बेटियों का सिर्फ आप हिजाब का मुद्दा मत देखिए, ये शोषण का मुद्दा भी देखिए। अब चिल्ला रहे हैं 17,000 बेटियों ने स्कूल छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ा नहीं है, आप लोगों ने छुड़वाया है उनसे। आप लोगों ने अपनी राजनीति की वजह से 17,000 बेटियों का भविष्य नरक में धकेल दिया है और आपको उफ भी नहीं है उस बात पर, आपको शर्म भी नहीं आ रही है उस बात पर। और आप चौड़े होकर चिल्ला कर ये जो चैनल में बैठने वाले चंगू मंगू, ये इस्लाम धर्म के फॉलोअर वगैरह नहीं है ना, इन्हें इस्लाम धर्म की कोई समझ है। इन्हें बस वहाँ बोलना है और देश को भड़काना है और मुसलमानों को भड़काना है, इनका सिर्फ इतना काम है। बाकी आप सोच रही हैं कि इस्लाम धर्म से इनका कुछ लेना देना है, तो कोई लेना देना नहीं। मैम एक लास्ट सवाल है कि जब ये मुस्लिम मौलाना हिजाब को लेकर बोलते हैं, तो यही मुस्लिम और मौलाना जब किसी लड़की के साथ लब जिहाद कर उसे जिंदा जला दिया जाता है या फिर कत्लेआम कर दिया जाता है, तब ये शांत क्यों रहते हैं? तब ये टीवी डिबेट पे आके उसके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? सिखाते तो यही हैं कि हिंदू लड़कियों से शादियाँ करिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कानून में जब खुलासे हुए हैं ये सामने आया है। मतलब कोई भी बात हम अपनी मर्ज़ी से नहीं रखते हैं, हम सब जो लमसम देखते हैं, जो हमारा कानून कहता है, जिस तरीके के केसेस हम लोग देखते हैं, जिन पे हम काम करते हैं। आप बताइए, जब इन्होंने सेटअप ही ऐसा किया हुआ है कि आपको हिंदू बेटियों को पढ़ाना नहीं है, पढ़ने नहीं देना है, स्कूल के बाहर आप देखती हैं लड़के खड़े रहते हैं, वहीं से इनका काम शुरू हो जाता है। इनका टारगेट रहता है मुस्लिम लड़कों का, किन किन को पटाना है, फिर इनसे शादी करनी है, फिर उनकी हत्या करनी पड़े या नहीं, उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाना है। और मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म में चाहे मैं मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करूं तब भी उसको मुस्लिम बनाना पड़ेगा पहले, और अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करता है तो भी उसे पहले मुस्लिम बनाना पड़ेगा, वरना वो शादी वैलिड ही नहीं मानी जाती है मुस्लिम्स में। तो आप सोच लीजिए, जो पहले तो वो कभी कलावा बांध के पहुंच जाते हैं, कभी रामू शामू और सुधीर नाम बता देते हैं, लेकिन निकलते हैं रिजवान, फुरकान, निकलते बाद में वो हैं, वो अलग इशू है। लेकिन उस बेटी को जो टॉर्चर सहना पड़ता है मुस्लिम बनने के लिए, आप उस बेटी के लिए भी सोचिए थोड़ा। जिन्होंने टारगेट ही दे रखा है मुस्लिम लड़कों को कि आपको इनको पटाना है, फंसाना है, फिर इनको लेकर आना है, फिर इनको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराना है, वो आप सोच रही हैं उन हिंदू बेटियों के लिए खड़े हो जाएंगे? मुस्लिम बेटियों के ऊपर तो इतना अत्याचार कर रहे हैं और आप सोच रही हैं हिंदू बेटियों के लिए खड़े हो जाएंगे? ना ये हिंदू धर्म के रक्षक हैं,
ना उनके इज़्ज़त करते हैं, ना ये इस्लाम धर्म की इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म बहुत प्रोग्रेसिव धर्म है, आगे ले जाता है, देश की मुख्य धारा में लेकर जाने की बात करता है, बेटियों को पढ़ाने की बात करता है, हिजाब वगैरह में फंसाने की बात नहीं करता है। वो जो पहले की कभी कोई बात थी, मैं कहती हूँ हिंदू धर्म ने भी बहुत सारे परिवर्तन करे हैं। फ्लेक्सिबल होता है धर्म। धर्म ऐसा होता है कि जब हमें लगे कि नहीं ये कुरीति है, हम उसे दूर करने की तरफ जाते हैं। ये कहते हैं नहीं, आपको इस कुरीति में ही फंसा के रखूँगा, क्योंकि अगर आप इस कुरीति से निकल गए, बस ये कारण है।